अब ये जो टीएसपी जो एरिया है, चाहे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ओबीसी को भी 21% आरक्षण दिया जाए। इस एरिया में एसटी के बाद अगर कोई है तो ओबीसी को। सच्चाई है कि वहाँ चोरी हुई है। से ज़्यादा समय हो चुका है, पंचायत राज चुनाव नहीं हुए हैं, आपकी क्षेत्र की समस्याएं कौन सुनाई? कि ओबीसी की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, करवा दो चुनाव, करा देखिए। कि पिछली सरकार के कोई नेता हमारे साथ बैठे हैं, हमारे काम भी गिन लो और उनके भी काम गिन लो, हम तैयार हैं। राजस्थान विधानसभा में ग्रामीणों की समस्या को पुरजोर तरीके से रखने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले वल्लभनगर के विधायक उदयलाल डांगी आज हमारे साथ में, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनसे करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है पॉलिटिकल पंचायत पर। मैं धन्यवाद दूंगा आपके पॉलिटिकल पंचायत जो चैनल है, क्योंकि हम उसी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप क्योंकि पॉलिटिकल जो है मुद्दे आप जो है काफी उठाते हैं, विधानसभा भी लगातार चल रही थी और अब क्योंकि आज उदयपुर आप आए हैं यहाँ पर, मैं सबसे बड़ी चीज सर, एक ओबीसी के 21% आरक्षण की मांग को लगातार आप उठाते हुए आए हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार आपकी है और उसके बाद प्रदेश में सरकार आपकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कितनी आपको जो उम्मीदें लगती है कि इस पर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम हो पाएगा युवाओं के लिए? देखो, 21% आरक्षण ओबीसी को राजस्थान सरकार दे रही है, केंद्र सरकार। अब ये जो टीएसपी जो एरिया है, ट्राइबल बेल्ट, चाहे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चाहे मेरी विधानसभा का कुराबड़, या टीएसपी एरिया में 21% आरक्षण जो देना चाहिए वो इनको मिल नहीं रहा। तो मेरा क्वेश्चन भी विधानसभा में लगा था कि जिस तरह से एसटी और एसी को जो दिया जाता उसी तरह ओबीसी को भी 21% आरक्षण दिया जाए, जिससे युवाओं को रोजगार। और अगर 21% आरक्षण देने से जो सामान्य है, जैसे सामान्य में जो आते हैं, तो वो उनसे बाहर हो जाएंगे, तो बराबर एक सामान्य को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। सर, लेकिन जिस तरीके से ये है कि आरक्षण को लेकर, ठीक है, आपने बात यहाँ पर 21% का जो है आप मांग रहे हैं इसके अंदर में, लेकिन इस पर जो है एक राय बनना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे आप? देखो भाई, मैं संभाग लेवल में जाने का मुझे अवसर मिलता है, और ज़्यादातर जो 21% का जो मामला है वो ट्राइबल बेल्ट का है, जहाँ टीएसपी एरिया है। और टीएसपी एरिया डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, इस एरिया में एसटी के बाद सेकंड अगर कोई है तो ओबीसी को। तो ओबीसी और सामान्य को मिला के जो बंटवारा हो जाता है इसमें आरक्षण को लेके, तो मेरा ये था कि अगर उनको भी अलग से 21% आरक्षण और मिल जाए, तो जो बचा हुआ शेष बचा हुआ वो सामान्य में हो जाए और ओबीसी वालों की भी पूर्ति हो जाए। तो मैंने विधानसभा में ये क्वेश्चन किया है, तो निश्चित रूप से उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वे करेगी और जो भी निर्णय ले। विधानसभा में एक सवाल आपने और भी किया था सिंघानिया यूनिवर्सिटी को लेकर। 56 बीघा जो है पहले मिल चुका, लेकिन अब 108 बीघा को लेकर और डिमांड आई है, उसको लेकर आप लगातार उस पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखो, एक सिंघानिया यूनिवर्सिटी जो मेरी विधानसभा की बटेवर पंचायत में है, तो उनके एक नॉर्म्स है कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी कोई भी अगर चाहती है कि, तो उनके लिए एक ज़मीन का दायरा बना हुआ है कि भाई इतनी एकड़ ज़मीन उनके लिए कंपलसरी होती है। तो हमारी विधानसभा से उन्हें निःशुल्क 56 बीघा ज़मीन के जो नॉर्म्स के आधार पर ज़रूरत थी वो हमने दी 2006 में। उसके बाद वहाँ यूनिवर्सिटी बन भी गई, मगर वहाँ पे 2 साल बाद 2008 में, यानी कि 54 या 56 एकड़ 108 बीघा जमीन उन्होंने यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन करने के लिए और आवेदन किया। पता नहीं किस माध्यम से उन्होंने ली, पर यूनिवर्सिटी तो बन चुकी थी। और उसके बदले में हमारे पास में लगा हुआ गांव है खालातोड़, उस खालातोड़ पंचायत में जो बिलानाम जमीन थी, उस बिलानाम जमीन को चनौट कर दी गई और इस सिंघानिया यूनिवर्सिटी को वो बिलानाम करके अलॉटमेंट करवा दी। तो मेरा ये है कि भाई ये 108 बीघा जो जमीन ली, आपने किस पर्पज के लिए ली? क्या उस पर्पज के लिए आप खरे उतरे, या यूनिवर्सिटी के लिए और भी कहीं आपने जो काम बढ़ाने की बात करी वो मौके पे करी कि नहीं करी? तो हमने लोकल लेवल पे पता करवाया, सिर्फ इन्होंने करीब 200 64 बीघे का या 56, कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतनी जमीन कर ली। बाकी यूनिवर्सिटी को इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो और अब मार्केट में ये बातें आ रही कि भाई ये यूनिवर्सिटी बिक रही है, तो एक तरह से ये तो इनके लिए तो बिजनेस हो गया। बिल्कुल। तो हम तो चाहते हैं हमारी जमीन जो एक्स्ट्रा आपके पास है, तो मैंने राज्य सरकार से, हमने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया कि जो एक्स्ट्रा जो जमीन दी है यूनिवर्सिटी को, वो जमीन वापिस हमें गांव वालों को वापस दी जाए। और अब क्या है कि जिस गांव में हमें कोई सरकारी योजना लानी है, चाहे भवन हो,
चाहे कोई मंदिर का हो, चाहे स्कूल हो, तो अब वहाँ बिना नाम जमीन नहीं बची। अब जमीन चन्नौट हो गई है, तो लोगों को मंदिर बनाना या कोई भी सरकारी योजना है वो लागू वहाँ कर नहीं पा रहे। इसलिए मैंने सरकार से निवेदन भी किया है विधानसभा में कि इस जमीन को निरस्त करके वापस इसमें बिला नाम करके इनसे फ्री करवावे। चलिए, कुछ प्रदेश स्तर के सवाल है वो भी करते, अभी तो स्थानीय मुद्दों पर अपन बात कर रहे थे। एक एक मुद्दा और लेता हूँ इसमें साथ के साथ कि कुराबड़ की आप बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी उसी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ पर वो आता है। कल जो है एक बड़ी चोरी वहाँ पर हुई है कुछ चांदी और सोने को लेकर भी। कानून व्यवस्था किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि ग्रामीण इलाका है और काफी लोग बड़ी मुश्किल से जो है अपनी चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं और पूरी चीजें खत्म हो जाती है उसके लिए, जबकि सरकार जो है आपकी और लॉ एंड ऑर्डर जो है आपको ही चलाना है। देखो, वहाँ कुराबड़ में आए दिन कोई न कोई घटना हो रही है। आप चैनल के माध्यम से आप हमें भी बताते और हमें जनप्रतिनिधि होने के नाते सच्चाई है कि वहाँ चोरी हुई है। पर मैंने वहाँ पुलिस अधीक्षक जो अभी नए आए हैं, एसपी साहब, उनसे आज ही बात करी है कि भाई वहाँ कोई एक्स्ट्रा कोई जैसे 108 है या कोई सुविधा लगाए टीम, या कोई एक अस्थायी चौकी, जी। क्योंकि वो ट्राइबल बेल्ट है और ट्राइबल बेल्ट में अधिकतर लोग बाहर नौकरी करते हैं और घर 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 खाली रहते हैं। तो निश्चित रूप से गश्त बढ़ाने के लिए मेरी बात हुई है और मैं विश्वास दिलाता हूँ गश्त भी बढ़वाएंगे और चोरियों पे अंकुश भी लगवाएंगे। गैस किल्लत को लेकर हाल ही में भी जो है कांग्रेस के प्रदर्शन चल रहे हैं। पूर्व विधायक जो है प्रीति गजन शक्तावत लगातार आपके बयानबाजी चलती रहती, उन्होंने जो है सड़क पर बैठकर जो है रोटियां बनी और ये बोला कि लगातार किल्लत है। आप किल्लत देख पा रहे हैं? देखो, विपक्ष का काम है धरना प्रदर्शन करना, मगर मुझे लगता है कि शायद मेरी सोच है, जिंदगी में पहली बार उन्होंने कोई चूल्हे पे चाय बनाई होगी। तो मुझे लगा कि शायद मैंने भी वो वीडियो देखा, तो एक बार तो अचानक मैं कोई समझा कोई फार्म हाउस में 8-10 जने मिलके कोई चाय बना रहे होंगे, तो मैं तो वो समझा। पर बाद में पता चला मीडिया के माध्यम से ही कि वो तो वहाँ हमारे एजीएम कार्यालय के बाद इनका धरना था। मगर सच्चाई तो ये है कि गैस की अफवाहें ज़्यादा चला दी है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कतें नहीं है। ठीक है, कोई कॉमर्शियल समस्या आ रही है, उसका भी समाधान हमारी सरकार करेगी। जिस तरह से आपको खाद को लेके एक अफवाह चला दी गई थी कि खाद नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, तो हर किसान ने 2-2 4-4 कट्टे अपने घर पे रख लिए, उससे दिक्कतें आई थी। इसी तरह अभी एक ये माहौल बना दिया है जिससे हर इंसान चाह रहा है कि यार मैं 2 टंकी घर पे रख दूं, कल कोई दिक्कत हो जाए। क्यों, खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहे हैं और मीडिया पे देखे जाते हैं, तो लोगों के अंदर एक ऐसी भावना हो गई है। बाकी अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना होगी। हम सरकार में बैठे हैं, निश्चित रूप से उसका समाधान करवाएंगे। 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है, पंचायत राज चुनाव नहीं हुए हैं, आपकी क्षेत्र की समस्याएं कौन सुनेगा? देखो, ये वैसे तो उच्च लेवल का मामला है, पर मोदी जी की सोच हो या हमारे भजन लाल जी की सोच को, कि दोनों चुनाव एक साथ कराने की उनकी वो प्रक्रिया चली थी। क्योंकि पिछले जो चुनाव हुआ था कोरोना काल था, तो कुछ टाइम गैप काफ़ी मिल गया था, तो उस वजह से चुनाव अलग अलग टुकड़ों में हुए थे। अब ये मंशा ये है कि दोनों चुनाव एक साथ हो, और अगर ये ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाती है तो निश्चित रूप से अभी चुनाव होंगे, और चुनाव भी होंगे और जल्दी होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की पंचायती राज में सरकार बनेगी, ये विश्वास भी मैं। कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी का सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी चुनाव कराना नहीं चाहती है, छात्र संघ चुनाव भी नहीं करवाना चाहती है, और इसके बाद पंचायत चुनाव भी नहीं करवाना चाहती है, और गांव की सरकार जब तक नहीं चुनी जाएगी उसके बाद स्टेप आगे कैसे बढ़े? देखो, कांग्रेस कह रही है कि ओबीसी का बहाना कर रही है, तो कांग्रेस खुल के कह दे कि ओबीसी की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, करवा दो, चुनाव करा देगी। पर जरूरत है हर समाज को साथ लेके चलने का, चाहे एसटी हो, एसी हो, ओबीसी हो, सामान्य। तो एक ये प्रक्रिया है, और अगर काफ़ी काम हो चुका है, छोटा मोटा काम रुका है, तो बहुत जल्दी होने वाला है, और निश्चित रूप से चुनाव होंगे। और मैं आज भी आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि राजस्थान में चाहे प्रधान हो या जिला परिषद सदस्य हो या जिला प्रमुख हो, भारतीय जनता पार्टी के बैठेंगे। क्योंकि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं मेरी विधानसभा की बात करें तो मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, जो हमने जो वादे किए थे चुनाव में, करीब 90% वादे 2 साल में पूरे हो गए, और ऐसे ऐसे विकास के काम हुए जो बरसों से नहीं हुए थे। मैं कहता हूँ, जो मेरी विधानसभा में एक विरासत की राजनीति चलती थी, कभी एक ही परिवार के चुनाव लड़ते थे, कभी 5 साल हो, कभी 5 साल हो, वो भ्रम भी टूटा। और विकास का रिकॉर्ड अगर देखना चाहे तो पिछले 25 साल की तुलना इस 2 साल से भी करो, तो अब मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आप ट्राई करना कि कितना विकास मेरी विधानसभा में हुआ है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2 साल बनाम 5 साल, जिस तरीके से हम 2 साल काम करेंगे, और आप हमेशा जो है ये सवाल आपके सामने आता भी है। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर जो है, और पिछली सरकार के जो 5 साल थे, उसको किस तरीके से कंपेयर करते हैं प्रदेश स्तर पर। आप एक काम करो, टेबल करवा दीजिए। हम तो चाहते हैं कि पिछली सरकार के कोई नेता हमारे साथ बैठे, हमारे काम भी गिन लो और उनके भी काम गिन लो। हम तैयार हैं, मैं तो तैयार हूँ मेरी विधानसभा के लिए। आप कुछ तो गिनाओ। मेरे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक। जो मुझे लगता है इस उदयपुर जिले का दूसरा कॉलेज है, और जो मेरी विधानसभा ट्राइबल बेल्ट की विधानसभा भी है और बरसों से इसकी जरूरत थी। जैसे संस्कृत आवासीय विद्यालय, कानौड़ में खेजड़ी नाका बांध, जो बरसों से मांग कर रहे थे वहाँ के पानी को लेकर, वो काम। उसके अलावा जिला हॉस्पिटल, जो उदयपुर जिला है, उसी तरह से जिला हॉस्पिटल हमारी बिंडर, ऐसे कई काम कह रहा हूँ मैं। ये जो आप मुझे बता रहे हो कल को, इसके ऊपर वापस कांग्रेस ये नहीं बोलेगी कि हमारे टाइम के अंदर में अप्रूव हुए थे। अरे काम चल रहे हैं, कहाँ हुए, हमारी सरकार ने करे और काम चल रहे हैं। अब खेजड़ी नाका बांध हमने दिए, हम कागजों पे बता सकते हैं ना, हमने बजट में रखे हैं पेपर। पॉलिटेक्निक का काम चल रहा है। आप बताइए, जो जो काम हमने दिए, RAA कोर्ट, कैंप कोर्ट, जो राजस्थान की पहली RAA कैंप कोर्ट होगी, जो वल्लभनगर विधानसभा में वल्लभनगर उपखंड को मिली है। जरूरत पड़ेगी तो आप हमसे पेपर लीजिए ना, हम बता देंगे कि हमने कब हमारा लेटर पैड पे मुख्यमंत्री जी को लिखा है। तो ये तो करते, अगर करते थे तो इतने साल राज किसने किया। मैं एक काश्तकार का बेटा, तो पहली बार विधानसभा गया हूँ, वल्लभ नगर की विधानसभा की जनता ने मुझे जीत आगे भेजा है। उससे पहले आपके ही तो परिवार ने एक राज किया है, तो इतने साल क्या किया। कानौड़ में कॉलेज महाविद्यालय, जबकि कानौड़ एक शिक्षा की नगरी है और बरसों से वहां लोग मांग कर रहे थे सरकारी कॉलेज की। क्या दिक्कत आई। हम तो कहते हैं हमारे एक ही विरासत की राजनीति से एक ही परिवार ने राज किया है, फिर इन्होंने क्यों नहीं बनवाए। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने हर बजट में वल्लभ नगर को जो मांगा उससे ज्यादा ही दिया। चलिए, मेरे साथ ये थे उदयलाल डांगी, जो वल्लभ नगर से जो है विधायक हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि आप देखें 2 साल बनाम 5 साल, उसको लेकर इनको लगता है कि बिल्कुल खरे उतरे हैं। लेकिन जनता वाकई में, अगर लगता है जनता को कि जो 5 साल का कार्यकाल पहले जो सरकार कर रहा है और 2 साल का अभी जो रहा है भजनलाल सरकार का, क्या वाकई में वो खरे उतर पाए, इसके लिए अपने कमेंट जरूर दीजिए। कैमरामैन पूरन के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।